हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। मेरे पास कारवा की बुक है और क्लास 4th की इंग्लिश की बुक है जिसका चैप्टर नंबर 3 हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और इसका बुक वर्क भी क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करेंगे। Long, long ago, three friends, a monkey, fox and rabbit, lived together in a forest. बहुत लंबे समय पहले एक बंदर, एक लोमड़ी और एक खरगोश एक साथ जंगल में रहते थे। They decide to be friends forever and never to kill any living beings. उन तीनों ने डिसाइड किया कि हम किसी को नहीं मारेंगे। नेवर किल एनी लिविंग थिंग्स, हम किसी भी लिविंग थिंग्स को नहीं मारेंगे, सजीव चीज़ को नहीं मारेंगे। वन डे लॉर्ड बुद्धा डिसाइड टू टेस्ट द थ्री फ्रेंड्स। एक दिन भगवान बुद्ध ने डिसाइड किया कि वो उनकी परीक्षा लेंगे, उन तीनों फ्रेंड्स की परीक्षा लेंगे। ही डिस्कस हिमसेल्फ एज अ ब्राह्मण, उन्होंने खुद को ब्राह्मण के रूप धारण किया। जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने खुद को ब्राह्मण के रूप का वेश लिया। ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन रेज एंड हॉबल्ड इन अ केन इनटू द फॉरेस्ट, उन्होंने फटे पुराने से कपड़े पहने और जंगल की ओर चल दिए। बिफोर लॉन्ग द ब्राह्मण कैम अपॉन द मंकी हु वॉज स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच। सबसे पहले वो जो ब्राह्मण थे वो मंकी के पास, बंदर के पास पहुँचे, जो बंदर एक डाली से दूसरी डाली पर कूद रहा था। हेलो द मंकी ग्रीटेड द ब्राह्मण, जो मंकी था उसने ब्राह्मण का स्वागत किया, बंदर ने ब्राह्मण का स्वागत किया। कैन आई हेल्प यू सर, बंदर ने पूछा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। द ब्राह्मण बोर्ड हिज हेड, जो ब्राह्मण थे उन्होंने अपना सर हिलाया। आई एम अ पुअर मैन, कि मैं बहुत गरीब हूँ। ही सैड, उन्होंने कहा, कैन यू गेट मी सम फूड, क्या तुम मेरे लिए कुछ खाना ला सकते हो। यस आई कैन, द मंकी सैड, मंकी ने कहा, बंदर ने कहा, हाँ बिल्कुल। ही क्लाइंब अप द ट्री टू पिक सम मैंगोज फॉर अ ब्राह्मण, तो वो ब्राह्मण के लिए पेड़ पर चढ़ गया और मैंगो तोड़ने लगा, आम तोड़ने लगा ब्राह्मण के लिए। शॉर्टली द फॉक्स ट्रॉटेड पास्ट दैम, तभी एक लोमड़ी वहाँ से गुजरी। सीइंग द ब्राह्मण ही स्टॉप से गुड डे, तो देखकर उस लोमड़ी ने जैसे ही ब्राह्मण को देखा तो वो वहाँ रुकी और बोली, आज का दिन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। इफ ओनली आई कुड फाइंड समथिंग टू ईट सेड द ब्राह्मण टू द फॉक्स। अब ब्राह्मण ने उस लोमड़ी से कहा कि क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है। यस आई विल गेट यू फूड, द फॉक्स सैड, तो फॉक्स ने कहा, लोमड़ी ने कहा, हाँ बिल्कुल मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। एंड रेस्ड टू द रिवर, और वो नदी की तरफ दौड़ गई। ही हैड सीन अ डॉजन फिश लाइंग अपॉन द शोर अ लिटिल वाइल एगो। द फिश विल फिल द ब्राह्मण एम्प्टी स्टमक थ्रोट द फॉक्स। फॉक्स ने सोचा क्योंकि वो रिवर की तरफ गई थी, नदी की तरफ गई थी, क्योंकि वहाँ पर उसने बहुत सारी मछलियों को देखा था। तो उस लोमड़ी ने सोचा कि मछलियाँ खाकर ब्राह्मण का जो पेट है वो भर जाएगा, इसलिए वो मछलियाँ लाने रिवर की तरफ गई। द मोमेंट ऑफ द फॉक्स वॉज आउट ऑफ साइट द ब्राह्मण सॉ द रैबिट स्प्रिटिंग towards him. The rabbit too stopped to offer greeting. Sir, welcome to the forest. Is there anything I can do for you? The rabbit asked. अब जैसे ही थोड़ा आगे की तरफ बढ़े तभी जो खरगोश था वो भी कूदता फांदता हुआ ब्राह्मण की तरफ आया। उन्होंने, जो रैबिट था, जो खरगोश था, उसने ब्राह्मण का स्वागत किया और बोला, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। द ब्राह्मण स्माइल्ड, ब्राह्मण ने स्माइल किया। वेल आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। ही सैड, ब्राह्मण ने कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ। खरगोश से कहा। जस्ट एट द मोमेंट द मंकी रिटर्न टू द स्पॉट कैरिंग अ हैंडफुल ऑफ मैंगो एंड द फॉक्स अराइव विद प्लेंटी ऑफ फिश। और तभी उसी क्षण जो बंदर था वो मैंगो लेकर आ गया और जो फॉक्स थी वो फिश लेकर आ गई। द पुअर रैबिट फेल्ट हेल्पलेस, अब जो वो रैबिट था उसने जब ये देखा कि मैं कुछ भी मदद नहीं कर पाया, सर ही सेड आई एम सॉरी एज आई ईट नथिंग बट ग्रास, तो रैबिट ने कहा कि मुझे माफ़ कीजिए, मैं कुछ भी आपकी मदद नहीं कर पाया, मेरे पास सिर्फ घास है। आई फियर दैट वुड बी नो यूज़ फॉर यू, मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाया हूँ। द ब्राह्मण नोडेड, जो ब्राह्मण था वो उसने अपना सर हिलाया। दैट इज़ ट्रू, यह सच है। द सडनली द रैबिट हैड एन आइडिया,
तभी ब्राह्मण के माइंड में एक आइडिया आया। He whispered to his friend monkey fox, "Help me to collect some firewood and light a fire." तभी ब्राह्मण ने फॉक्स से और मंकी से कहा कि मुझे कुछ लकड़ियाँ चाहिए आग जलाने के लिए। The friends gathered firewood and lit a fire. तो सभी जो फ्रेंड्स थे उन्होंने लकड़ियों को इकट्ठा किया आग जलाने के लिए, और दोस्तों ने लकड़ियाँ इकट्ठा की और वहाँ पर आग जला दी। द रैबिट सैड, अब खरगोश ने कहा, बिकॉज आई हैव नथिंग टू ऑफर यू, क्योंकि मैं आपको कुछ ऑफर नहीं कर पाया हूँ। पुअर ब्राह्मण, बट माई सेल्फ आई विल। नेक्स्ट पेज पर देखिए। आई विल जम्प इन टू दिस फायर वैन आई एम कुकड, माई फ्रेंड्स विल गिव मी टू यू टू सेट योर हंगर। तो तभी खरगोश कहता है कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया हूँ ब्राह्मण, पर मैं खुद को जो है आग के अंदर मैं कूद जाऊंगा और मैं पक जाऊंगा, और मेरे दोस्त आपको खाना खाने के लिए दे देंगे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा भूखे हैं। द मंकी एंड द फॉक्स नोडेड इन एग्रीमेंट, बट जस्ट अ रैबिट वॉज अबाउट अ लीप इन टू द फायर, द ब्राह्मण स्टॉप इट। तो जो मंकी और फॉक्स थे, बंदर और लोमड़ी थे, उन्होंने अपना सर हाँ में हिलाया, सहमति दे दी। लेकिन जैसे ही खरगोश आग में कूदने वाला था तो जो ब्राह्मण ने खरगोश को रोक दिया। वाई डिड यू डू दैट, तुमने ऐसा क्यों किया? सैड द थ्री एनिमल टुगेदर, तभी तीनों एक साथ बोले कि तुमने ऐसा क्यों किया। द ब्राह्मण देन स्माइल जेंटली, प्लीज डू नॉट बी अफ्रेड, तो ब्राह्मण ने कहा और स्माइल की कि प्लीज़ ऐसा मत करो। यू आर ट्रूली डिवोटेड एंड काइंड, तुम बहुत ही दयालु हो। द मंकी द फॉक्स बॉट द थैंक यू दे सेड, तभी मंकी और फॉक्स ने बोला धन्यवाद। रैबिट द ब्राह्मण टर्निंग हिज फेस टू द लिटिल एयर, योर generosity is matchless, but you must learn never to harm yourself। तो तभी ब्राह्मण ने कहा कि जब खरगोश ने जैसे ही चांद की तरफ देखा तो वहाँ पर ब्राह्मण ने कहा कि आपको खुद को कभी हानि नहीं पहुंचानी है। जो खरगोश था, ब्राह्मण ने अपने चेहरे को भगवान की ओर मोड़ते हुए कहा। छोटे खरगोश से बोले, आपकी जो उदारता है वो मैचलेस है, यानी उसका कोई भी मैच नहीं है, लेकिन आपको कभी भी खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना है। जो भगवान बुद्ध थे उस स्वयं प्रकट होते हुए उन्होंने कहा, क्योंकि अभी क्या था, वो ब्राह्मण के रूप में आए थे, लेकिन अब वो भगवान बुद्ध खुद प्रकट हो गए वहाँ पर। देन ही लेफ्टेड द रैबिट इनटू हिज आर्म्स एंड कैरी हिम टू द मून फॉर सेफ कीपिंग। Even today, if you look closely up to the full moon, you will see the rabbit it there। तो फिर उस खरगोश को अपनी बाहों में उठा लिया। जो भगवान बुद्ध थे, उन्होंने खरगोश को अपने हाथों में उठा लिया, उसे सुरक्षित रखने के लिए चांद पर ले गए। आज भी यदि आप पूरे चांद को देखेंगे, जब पूर्णिमा होती है तो आप चांद को देखेंगे तो आपको वहाँ पर एक खरगोश दिखाई देगा। ये ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर ये हो गई है स्टोरी कंप्लीट। जो 3 फ्रेंड्स थे उनकी स्टोरी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको मज़ा आया होगा, अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। तो अब जल्दी से इसका करते हैं बुक वर्क। नेक्स्ट पेज पर देखिए, वर्ड मीनिंग आपको अपनी नोटबुक में कर लेने हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन देखिए, मैंने फिल कर दिए हैं, आप फिल कर लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स हैं बी पर, वो आप फिल कर लीजिए। और इसके बाद है सी पर, हु सैड टू होम, किसने किससे कहा। आई एम अ पुअर मैन, ये किसने कहा था? ब्राह्मण ने मंकी से कहा था। और नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, मैंने सभी ये हु सैड टू होम सारा कंप्लीट कर दिया है, फिल कर दिया है, आप फिल कर लीजिए। इसके बाद देखिए मैचिंग है, मैचिंग भी आप मैच कर लीजिएगा या नंबर डाल लीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर मैंने सामने लिखा है, सेकंड का आंसर मैंने वहीं नीचे दिया हुआ है, 3 वाले का आंसर मैंने वहीं नीचे दिया हुआ है, लेकिन 4 वाले का आंसर मैंने इस पेज के लास्ट में लिखा है, क्योंकि जगह यहाँ पर काफ़ी कम थी, स्पेस बहुत कम था और आंसर नहीं आ पा रहा था, तो मैंने उसको सबसे नीचे मेंशन किया है। तो आप यहाँ से देखकर अपनी नोटबुक में कीजिएगा। बाकी 5 और 6 वहीं क्वेश्चन के नीचे ही लिखे हुए हैं आंसर, तो वहाँ से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, मेक योर ओन सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स दिए हुए हैं, हमें सेंटेंस बनाने हैं, तो ये आपको कंप्लीट कर लेने हैं। नेक्स्ट पेज पर देखिए, ग्रामर है, ग्रामर में कंप्लीट करना है, करेक्टली लिखने हैं और पंचुएशन यूज़ करनी है, तो मैंने यहाँ पर ये भी फिल कर दिए हैं, आप फिल कर लीजिए। इसके बाद देखिए लेट्स टॉक में भी है, यहाँ पर देखिए जो वर्ड्स दिए हुए हैं, तो उन वर्ड्सों को अगर कोई बोलता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या वर्ड्स आता है वो मैंने यहाँ पर फिल किया है अपने अकॉर्डिंग। और अगर आपके माइंड में कुछ और वर्ड्स आता है, जैसे कि डॉक्टर को सुनते ही आपके मन में क्या आता है?
पेशेंट आता है, हॉस्पिटल भी आ सकता है, मेडिसिन भी आ सकता है, डॉक्टर। तो इस तरीके से कोई भी वर्ड जो भी जो रिलेट करता हो उस वर्ड से, वो वर्ड्स आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 21 पर पिक्चर्स दी हुई हैं कुछ, हमें इन्हें डिस्क्राइब करना है, इनका सेंटेंस हमें बनाने हैं, पिक्चर्स को देख के डिस्क्राइब करना है। तो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है, आप फिल कर लीजिएगा। और इसी के साथ में हो गया है ये चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, तो और बच्चों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और बच्चे भी चैप्टर को समझें और इसका बुक वर्क कंप्लीट करें। आपको अपनी नोटबुक में वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर कर लेने हैं।